हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो आज मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट है ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में करना क्या होता है। जैसे मानो कि मैंने बोला मेरे पास एक बंदा है ए और एक बंदा है मेरे पास बी। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा, बी उसी सेम काम को 20 दिन में कर रहा। ठीक है, मुझे बताना है कि अगर ये दोनों मिल जाए तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, अगर ए किसी काम को 15 डेज़ में कर रहा है और बी वही काम 20 डेज़ में कर रहा है, तो अगर दोनों आपस में मिल जाए तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 15 और 20 का ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल आएगा जो सबसे छोटा हो। तो वो होता है 60 देखोगे आप तो वो 15 के टेबल में भी जाता है और 20 के टेबल में भी जाता है और सबसे छोटा होता है। उससे छोटा कोई और मल्टीपल नहीं होगा जो दोनों के टेबल में जाए। तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा तो इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 15 करोगे, यानी कि आ जाएगी 4। और बी की निकालूंगा तो 60 को 20 से डिवाइड करोगे, 60 को 20 से, तो वो आ जाएगी 3। ये जो निकलती है इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ये जो होता है, जो एलसीएम हम लेते हैं, ये होता है हमारा टोटल वर्क। इसे हम बोलते हैं टोटल वर्क। और जब हम टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या निकलती है, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन डेज। जैसे हमने पहले भी निकाला था कि ए की निकाली थी तो टोटल वर्क हमने करा था क्या, 60/15। तो यानी कि निकल गई थी एफिशिएंसी 4। और बी की निकाली थी तो 60/20, यानी कि वो आ गई थी हमारे पास 3। होप इतना क्लियर होगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। अब हाँ, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर a प्लस बी मिल जाए तो कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर a प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी देखेंगे तो वो हो जाएगी 4 + 3 दैट इज 7। यानी कि 7 की एफिशिएंसी के साथ कितना काम कराना है, इनसे 60 काम कराना है। तो डेज की, अब इसी वाले फॉर्मूले से अगर हम डेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो इट विल बी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा था 60 और एफिशिएंसी हमने इन दोनों की मिला के निकाल दी 7। यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये कितने दिन में कर लेंगे, 60/7 डेज में काम कर लेंगे। अब इसमें ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे वो बोल देगा कि ए तो कोई काम कर रहा था 15 दिन में, ठीक है, और बी वही काम कर रहा था मान लो 25 दिन में। अब ए ने तो 4 दिन तक काम करा। ए ने कितने दिन तक काम करा, ए वर्क फॉर 4 डेज। ए ने 4 दिन तक तो काम करा। आपको बताना है कि बचा हुआ काम, रिमेनिंग काम बी कितने दिन में कर लेगा। रिमेनिंग वर्क बाय बी इन हाउ मेनी डेज, ये आपको निकालना है कि रिमेनिंग काम जो है बी ने जो करना है वो कितने दिन में कर लेगा। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही होगा हमारा दोनों का एलसीएम। 15 और 25 का एलसीएम लोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो आता है 75। अब 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ए जो है 5 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा और बी जो है 3 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ए ने 4 दिन में काम कितना किया होगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो हमें पता है टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, क्योंकि हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था टोटल डेज का टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वहीं से अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो इट विल बी एफिशिएंसी इनटू डेज। तो एफिशिएंसी ए की कितनी थी हमारे पास, 5 थी। और 5 की एफिशिएंसी कितने दिन तक काम किया उसने, 4 दिन तक काम किया। यानी कि कितना काम कर लिया होगा, 20 काम कर लिया होगा किसने, ए ने। टोटल काम था हमारे पास 75 जो हमने निकाला था एलसीएम, और मैंने बताया था कि एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। 75 में से 20 काम किसने कर लिया, ए ने कर लिया। बचा कितना काम हमारे पास, 55 काम बचा है। और ये 55 काम अब किसने करना है, बी ने करना है। तो बी कितने दिन में कर लेगा, 55/20
और जो उसकी एफिशिएंसी है दैट इज़ 3, क्योंकि हमें पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी ही डेज का फॉर्मूला होता है। तो बी कितने दिन में कर लेगा, विच विल बी 55/3 डेज में बी इस काम को कर लेगा। यही कंसेप्ट होता है टाइम एंड वर्क में। जब आप टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट करोगे तो मेनली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं वो कि ए इतने दिन में कर रहा, बी इतने दिन में कर रहा, सी इतने दिन में कर रहा है। तो आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क निकालने के बाद आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी निकालने के बाद एफिशिएंसी ऐड करके आप टोटल वर्क से डिवाइड कर दोगे तो आपके डेज निकल जाएंगे। होप इतना क्लियर होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।